राशिद जी, आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। सबसे बड़ा प्रश्न इस समय यही है, सबसे बड़ा सवाल कि सोमवार यानी कि कल का दिन, यानी कि राहुल गांधी की संसद में वापसी को लेकर एक बड़ी उम्मीद कांग्रेसी खेमे में। लेकिन अभी हमने अधीर रंजन चौधरी का दावा पढ़ा कि वो कह रहे हैं कि स्पीकर को फोन किया गया, मिलने का वक्त नहीं मिला, उसके बाद भी फोन हुआ, उसके बाद शनिवार की बात कह दी गई। तो जानबूझकर ये लेट लतीफी हो रही है। जी धन्यवाद गरिमा। देखिए, ये लेट लतीफी हो या एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हो कि किसी तरीके से राहुल गांधी को जो अविश्वास प्रस्ताव है इससे दूर रखा जाए, इसमें शामिल ना हो, टाल मटोल की जाए, मुझे लगता है राजनीतिक रूप से ये भाजपा को भारी पड़ेगा। क्योंकि राहुल गांधी जो है वो कोई लक्षद्वीप के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो है ही नहीं कि उसमें आप टाल मटोल करें, प्रोसीजरल डिले करें और उसके बाद फिर उससे कोर्ट में मामला जाए। और अब देखिए, कोर्ट से जो बातें आती हैं या कोर्ट से जो ऑब्जर्वेशन होती हैं, चाहे वो मौखिक भी हों, वो पूरा देश में असर पड़ता है और भाजपा इस चीज़ को भी जानती है। मैं इसका उदाहरण दूं कि 2019 का चुनाव हो रहा था और राहुल गांधी को एक माफीनामा देना था सुप्रीम कोर्ट में, और जब भी जिस दिन वोटिंग होती थी उससे एक दिन पहले राहुल गांधी का वो मामला आता था माफीनामे का, और राहुल गांधी के वकील जो थे वो जो अंग्रेजी में दो शब्द होते हैं कि रिग्रेट और अपोलोजाइज, उसकी बहस करते रहे, 3 रही और राहुल गांधी की भद पिटती रही। तो इससे भाजपा को संज्ञान लेना चाहिए, सबक सीखना चाहिए, इसमें एक डिले नहीं करना चाहिए, उदार हृदय दिखाने करते हुए उनको वापस लाना चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी जितनी जल्दी संसद में आएंगे उतना ही ये सुचारू रूप से काम होगा। देखिए, पूरा मामला कानूनी था और कानून से ही उनको एक तरीके की रिलीफ मिली है। तो भाजपा ने उसको एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश की थी, घर से भी जल्दबाजी में बेदखल कर दिया गया। तो तमाम चीज़ें उन्हें करनी चाहिए। लेकिन ये मेरी एक नागरिक होने के नाते एक मेरी राय है, मुझे लगता है कि भाजपा में जिस तरीके का जो राहुल गांधी को लेकर तनातनी है, वो चाहेंगे कि ये पूरे मॉनसून सेशन में ही राहुल गांधी ना आए, और बड़े ही जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिर से कोई डायरेक्शन लोकसभा स्पीकर या सेक्रेटरी जनरल के पास नहीं आएगा, तब तक आप देखिएगा कि यही सब चलता रहेगा। प्रोसीजरल रैंगलिंग जिसे हम कहते हैं वो चलती रहेगी। जी राशिद किदवई जी, कांग्रेस की मजबूती क्या राहुल गांधी की मजबूती पर टिकी है? ये प्रश्न मैं आपसे इसलिए पूछना चाहती हूं क्योंकि राहुल गांधी क्या अभी उसी स्थिति में है कि कांग्रेस उनको प्रोजेक्ट करे कि हां हम तैयार हैं युद्ध के लिए। वो भले ही अब जननायक नाम का शब्द बार बार आ रहा है, उनके रिलेक्टेंट होने का प्रश्न आ रहा है, उनकी इमेज बिल्डिंग का भी प्रश्न आ रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने बहुत सारी चीजें सबसे पहली चीज तो यही कि वो नॉन कंसिस्टेंट थे। ये बार बार बीजेपी की तरफ से कहा जाता था कि वो महत्वपूर्ण तमाम मौकों पर देश से बाहर भाग जाते हैं, विदेश चले जाते हैं। ऐसे में कंसिस्टेंसी यानी कि निरंतरता भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने बनाई। फिर डीयू में छात्रों से संवाद किया, फिर ट्रक ड्राइवर से बातचीत की, सोनीपत पहुंच गए, किसानों से बातचीत की। तो क्या ये राहुल गांधी की ब्रांडिंग इमेज बन रही है इस तौर पर कि इंडिया के साथ साथ कांग्रेस को भी इसका बड़ा फायदा हो 2024 में? क्या इतना हो गया है क्या? जी गरिमा, जैसे आशुतोष कह रहे थे कि एक नैरेटिव की बात होती है, तो ये राहुल गांधी के संबंध में के संदर्भ में ये मीडिया नैरेटिव बहुत चलता है कि राहुल गांधी ये चाह रहे हैं, राहुल गांधी को ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है। दरअसल राहुल गांधी इन सब मामलों में मुझे लगता है उनकी सोच बहुत सुलझी हुई है, और उनका एकमात्र उनकी एक अपनी एक सोच है कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, मतलब पहले उस चीज़ के लिए वो योग्य बने और फिर उस पद के लिए या उस बात के लिए वो उसकी ख्वाहिश का इजहार करें। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा सतर्क है। देखिए, जो इंडिया का जो अलायंस बना है, ये पिछले जितने भी गठबंधन बने हैं, जो चाहे वो यूनाइटेड फ्रंट हो या उससे पहले के भी जितने का जनता पार्टी का हो या जो नेशनल फ्रंट बना था, उससे भिन्न है। क्योंकि उसमें हमेशा एक राजनीतिक दल का एक डोमिनेंट रोल होता है, एक उसका पार्टिसिपेशन होता है। हम केरल में देखें यूडीएफ एलडीएफ, तो एक में वाम दल हावी होते हैं, दूसरे में कांग्रेस हावी होती है। एनडीए में भाजपा हमेशा से हावी रही है, चाहे वो अटल जी का योग हो या अभी मोदी जी के समय या यूपीए में कांग्रेस थी। इस समय जो इंडिया अलायंस बना है उसमें बराबरी की बात है। नीतीश कुमार हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, उनको कोई भी ख्वाहिश नहीं है कि वो राहुल गांधी की ताजपोशी करें। उनको कोई राहुल गांधी को बढ़ाने में और ये बात राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो इस
इस बैकग्राउंड से मुझे लगता है राहुल गांधी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करेंगे, क्योंकि चाहे उनको जननायक कहते, भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करें, बात तो आके जो रामकृपाल जी पूरा उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बयान किया कि जो ऐसी सीटें हैं, 200 से ज़्यादा सीटें हैं जहां कांग्रेस और भाजपा आमने सामने की टक्कर पे है, और 2014 और 19 के चुनाव में 90% से ज़्यादा वो सीटें भाजपा ने जीती हैं। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस उसमें कम से कम 50-50 पे मतलब बराबरी पर ला सकेंगे? अगर ला सकेंगे तो बिल्कुल, अगर हाफ ऑफ हाफ मतलब 272 का जो जादुई आंकड़ा होता है गरिमा, अगर कांग्रेस 140 सीटें 135 सीटें ले आती है तो दावेदार बन जाएगी। लेकिन आज यहाँ मेरे सारे मित्र बैठे, उनमें से कोई भी एक आदमी भी ये नहीं कह सकता मतलब यथार्थ के उसके ऊपर कि वो कांग्रेस इस समय 100 सीटें लाने के में कैपेबल है, वो ला सकती है। तो जब तक कांग्रेस की वो राजनीतिक हैसियत नहीं आएगी, वो औकात नहीं आएगी, तब तक राहुल गांधी और कांग्रेस के बारे में सारी बातें कहना बिल्कुल बेमानी होगा।